हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को आपके किताब से क्लास 3 के बच्चों आपको एक किताब से मैं एक्सरसाइज 3 रंगा सियार यह कहानी संक्षेप में बता रहा हूँ। बड़ा ही मनोरंजक कहानी है कि इसमें आपको बताया गया है कि किस तरह से आदत एक प्रवृत्ति बन जाती है। जैसे अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब है, हैबिट इज़ द सेकेंड नेचर ऑफ मैन। लोग कहते भी हैं कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है, तो यही हाल यहाँ इस कहानी में है कि एक सियार है। जैसा कि कहा जाता है सियार अपने गुण से धूर्त माना जाता है, इसको धूर्त कहा जाता है। यह एक जानवर में प्रवृत्ति है, धूर्त जानवर होता है यह। तो सियार एक दिन जंगल में घूमता रहता है कि बहुत सारे कुत्ते इसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। अब यह जान बचाने के लिए अपने कुत्तों से, जंगली कुत्तों से जान बचाने के लिए भागता है। भागते 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 यह एक खिड़की से होकर, किसी मकान के खिड़की से होकर अंदर घर में प्रवेश करता है। संयोग ऐसा कि वह जो खिड़की से अंदर कूदता है, तो जैसे ही वह कूदता है तो किसी एक रंग रखे हुए डब्बे में गिर जाता है। सारा रंग उसके शरीर पर उड़। अब वह बाहर तब तक नहीं निकलता, डर से वह बाहर नहीं निकलता है। रात भर वह उसी रंग से सराबोर होकर कहीं पर लेट जाता है। जब सुबह होती है, बाहर निकलता है तो उसके शरीर पर वह रंग चिपका होता है। बाहर निकलता है, जानवर उसको देखकर भागते हैं। सारे जानवर डर जाते हैं कि यह कौन सा नया जानवर आ गया। इस विषम स्थिति का वह फ़ायदा उठाता है, और चूँकि पहले ही कहा मैंने कि यह धूर्त जानवर होता है, उसने सोचा, एक प्लान बनाया, कि योजना बनाया कि क्यों ना मैं इस रंग से, लोग जो मुझसे डरते हैं जो जानवर, मैं उसका फ़ायदा उठाऊं। और आज मैं अपने आप को, वह एक ऊंची पहाड़ी के टीले पर खड़ा हो जाता है, कहता मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए ईश्वर के द्वारा भेजा गया एक मैसेंजर हूँ, मुझसे घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा करने आया हूँ। और इस तरह से सारे जानवर उसके पास आ जाते हैं। अब मैं ही यहाँ का राजा हूँ, मुझे सारे लोग इज्जत से राजा की तरह मेरे साथ बिहेव करो, व्यवहार करो। सारे जानवर उसके साथ राजा के जैसा कुछ दिनों तक सलूक करते हैं। प्रतिदिन उसके लिए जिस तरह से राजा की सेवा में समर्पित हो जाते हैं जानवर सब, उसी तरह से उस रंगे सियार के प्रति समर्पित हो जाते हैं। और प्रतिदिन वह उनके लिए एक छोटा जीव ला कर देते हैं उसको, उसकी भोजन को पूरा करने के लिए। ऐसे ही काफ़ी दिनों तक चलता है। एक दिन अचानक कहीं दूर से, उसी जंगल में कहीं दूर से सियार की आवाज़ सुनाई देती है। सियार की आवाज़ आप किताब में देखेंगे लिखा हुआ है हुआ हुआ। तो ये हुआ हुआ शब्द जैसे ही वह सुनता है कि उसके मन में छिपे हुए उस सियार, वो तो सियार रहता है, उसकी आदत भी रहती है उसी तरह से बोलने की, लेकिन यहाँ पर आकर के वह दुविधा में फंस जाता है कि मैं क्या करूं। तो जैसे ही उसके अपने मित्र सियार मंडली से आवाज़ देना शुरू करते हैं, यह भी इस बात को भूल करके कि मैं राजा के पद पर हूं, अभी राजा के रूप रंग में हूँ बैठा हुआ, अभी मैं धोखा दे रहा हूँ लोगों को, तो मैं कैसे बोलूँ। लेकिन वह आवेशित हो जाता है और वह वहाँ से उसी साउंड में बोलना शुरू कर देता है। उसकी असलियत लोगों को पता हो जाती है, सारे जानवर जान जाते हैं उसकी असलियत को, और उसके बाद सारे जानवर मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं और इस तरह से उस सियार का कहानी समाप्त कर देते हैं। बच्चों, तो इससे यह कहा गया है इससे कि जितना ज्ञान रहे, जो हमारी हैसियत रहे, जिस लायक हम हों, जो हमारी पद प्रतिष्ठा है, हमें उतना ही काम करना चाहिए, अपने औकात से अधिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह जानलेवा साबित होता है, जैसा कि सियार के साथ हुआ। अब आप इस कहानी को पढ़िए, इसके कार्य को देखिए कि इसमें क्या क्या प्रश्न सब किया गया है। देखिए, जैसे विलोम शब्द यहाँ बनाना है। यहाँ देखिए आवाज़ है, कुत्ता कैसे, तो कुत्ता क्या है तो भौं भौं करता है, बकरी क्या है तो मिमियाता है, शेर क्या है तो दहाड़ता है, हाथी क्या है तो चिंघाड़ता है, गधा क्या है तो रेंकता है, ढेंचू ढेंचू, सियार क्या है तो हुआ हुआ करता है। ये सब साउंड है। चलिए अब इसको आप लोग पढ़िए।